नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 29 मार्च को बस अब कुछ ही दिनों के बाद एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण से लोगों को बहुत ज़्यादा डराया गया है, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने इन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया था और इस वैश्विक व्यवस्था में मीन राशि में लगने वाले इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा उसका बहुत ही विस्तार से एक विश्लेषण किया था। उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि अगले वीडियो में मैं संक्षेप में बताऊंगा कि हर राशि एवं हर लग्न पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। हर राशि हर लग्न वालों के लिए क्या होने जा रहा है इस ग्रहण में, और साथ ही हमेशा की तरह वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को कुछ सरल उपाय बताऊंगा जो आप बहुत आराम से कर सकते हैं और इस ग्रहण के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि एवं लग्न वालों के लिए ये ग्रहण आप लोगों के लिए 12th हाउस में लगेगा। आपके 5th हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लगेगा, साथ ही आपके 4th हाउस के लॉर्ड, 2nd हाउस के लॉर्ड, 3rd, 6th और 7th हाउस के लॉर्ड भी ग्रहण के स्थान पर ही रहेंगे, वो भी प्रभावित रहेंगे। सबसे पहले तो 12th हाउस में ग्रहण लगना फ्रेंड्स हेल्थ के लिए बहुत सावधानी का ये समय है। खास करके ग्रहण से कुछ दिन पहले और ग्रहण के कुछ दिन बाद अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये समय अत्यधिक खर्चे वाला भी हो सकता है। अनप्लैन्ड खर्चे, जिसके विषय में आपने सोचा नहीं था वैसे खर्चे आ जाएंगे। परिवार में किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, उसके वजह से खर्चा हो जाए। गुप्त शत्रु इस समय में आपको परेशान कर सकते हैं। पैरों में चोट लगने की घटनाएं हो सकती हैं। मीन राशि वैसे भी काल पुरुष के पैर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 12th हाउस में ग्रहण लगने का ये अर्थ निकलता है। चैरिटी आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा आध्यात्मिक रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 5th हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए और अपने बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। डाइजेशन संबंधित परेशानियां कुछ लोगों को परेशान कर सकती है, और जिन लोगों को पहले से हार्ट डिजीज़ वगैरह है उनको भी थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। चैरिटी और मेडिटेशन के अलावे वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ, उन उपायों को यदि आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। वृषभ यानी कि टॉरस वालों के लिए ये ग्रहण आपके 11th हाउस में लग रहा है, और इस ग्रहण के स्थान पर आपके 4th और 3rd हाउस के लॉर्ड सूर्य और चंद्रमा तो रहेंगे ही, साथ ही आपके लग्न लॉर्ड शुक्र भी रहेंगे, और बुध जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं और संतान भाव के स्वामी हैं वो भी रहेंगे। 11th हाउस में ग्रहण लगने का मतलब है बड़े भाई बहनों को कष्ट हो सकता है, या फिर अपने बड़े भाई बहनों से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। आपके किसी मित्र को आपके मदद की आवश्यकता हो सकती है। कुछ लोगों को मित्रों से इस समय में धोखा भी मिल सकता है। आप जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं इस समय में बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। ग्रहण के आसपास के 10-15 दिनों में कोई मेजर यदि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ना ले तो ये बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ही दिन पहले आपके 5th हाउस में एक चंद्र ग्रहण लगा है, तो आप लोगों को भी मैं कहूँगा यदि वृषभ राशि की या वृषभ लगन की कोई भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग भी किसी डेंजरस हॉबी वगैरह को फॉलो करते हैं ग्रहण के आसपास यदि नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। चूँकि आपके लग्न लॉर्ड भी इस ग्रहण के हिस्सा हैं, 2nd और 5th लॉर्ड भी ग्रहण के हिस्सा हैं, तो फाइनेंशियल डिसीजंस में सावधानी तो रखना ही है, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आप लोगों को चाहिए, वीडियो के अंत में मैंने कुछ सरल उपाय दिए हैं, उनको आप यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। मिथुन राशि या लग्न वालों के लिए ये ग्रहण आपके 10th हाउस में लग रहा है, और ग्रहण के स्थान पर ही आपके लग्न आपकी राशि के लॉर्ड बुध भी होंगे। आपके 2nd और 3rd लॉर्ड सूर्य और चंद्रमा तो होंगे ही, साथ ही आपके 12th और 5th लॉर्ड शुक्र भी होंगे। 10th हाउस में ग्रहण लगना यानी कि वर्क प्लेस पर डिसरप्शंस, कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियों का अनुभव कर सकते हैं।
कार्यक्षेत्र में किसी से वाद विवाद से, बहस से बचिए। सिर झुकाकर अपना काम कीजिए। अपने बॉसेस वगैरह से किसी भी तरीके के पंगे, विवाद, मोल मत लीजिए। 10th हाउस में ग्रहण का मतलब है ग्रहण के आसपास और उसके बाद भी आपके पिता को कष्ट हो सकता है। कुछ ही दिन पहले आपके 4th हाउस में चंद्र ग्रहण लग रहा था और अभी 10th हाउस में सूर्य ग्रहण लगेगा। वर्क और होम लाइफ के बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इनसिक्योरिटी की फीलिंग आपको हो सकती है। घरेलू कलह का सामना कर सकते हैं। मन को जितना शांत रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को इस समय में अपने संबंधियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है और झगड़ा, वाद विवाद वाले स्थानों से आपको दूर रहना चाहिए। 3rd हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है, तो जो लोग भी अस्थमा पेशेंट वगैरह हैं, श्वास की जिनको परेशानी है, कंधों में जिनको दर्द वगैरह रहता है, उन लोगों को विशेष सावधानी इस समय में रखनी चाहिए। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ। उन उपायों को यदि आप करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। कर्क यानी कि कैंसर वालों के लिए ये ग्रहण आप लोगों के 9th हाउस में लग रहा है। भाग्य भाव में ग्रहण लगना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। धर्म भाव में ग्रहण लगना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। भाग्य से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसमें आपको न्यूनता का अनुभव होगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाग्य आगे नहीं जा रहा है, रुकावटें अत्यधिक आ रही हैं। जो लोग भी उच्च शिक्षा में हैं उन लोगों का अपने शिक्षा से मोह भंग हो सकता है, तो डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए। जो लोग भी धर्म आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी अपनी साधना में खलल का अनुभव हो सकता है। 9th हाउस का मतलब फादर भी होता है। कुछ लोगों के पिता को कष्ट हो सकता है। आपके पिताजी का कोई कैरियर है तो कैरियर में उनको कुछ बाधाएं आ सकती हैं। जो लोग भी पब्लिशिंग वगैरह के बिजनेस में हैं उन लोगों को इस समय में परेशानियों का अनुभव होगा। कुछ दिन पहले ही 3rd हाउस में एक चंद्र ग्रहण लगा था। इस समय में अति बहादुरी से बचना चाहिए। आप लोगों में से भी यदि किसी को श्वास वगैरह की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, तो उन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ। उन उपायों को यदि आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। सिंह राशि यानी कि लियो वालों के लिए सूर्य ग्रहण सबसे ज़्यादा कष्टकारक होता है, क्योंकि आप ही के स्वामी सूर्य पर ग्रहण लगता है। और इस बार दिक्कत क्या है कि आपके स्वामी सूर्य पर ग्रहण तो अवश्य लग रहा है, लेकिन आपके 8वें भाव में लग रहा है। तो आपकी राशि सिंह है तो भी, लगन सिंह है तो भी ये समय बहुत सावधानी वाला होगा। 8th हाउस में ग्रहण लगने का मतलब है सबसे पहले तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। ग्रहण के आसपास गाड़ी वगैरह चलाते हैं बहुत सावधानी से चलानी होगी। ग्रहण के आसपास कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। इस समय में वाद विवाद वाले स्थानों से आपको कोसों दूर रहना चाहिए। 8वें भाव में ग्रहण लगने का मतलब है इस समय में कोई बदनामी हो सकती है। कोई आपका पुराना चीज ऐसा खुलकर सामने आएगा और लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि छुपा हुआ होना चाहिए। इसका ध्यान रख लीजिएगा। 8th हाउस में ग्रहण लगने का मतलब है कि अपने स्पाउस की वाणी से, अपने पार्टनर्स के व्यवहार से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी आपको परेशानी हो सकती है और विरासत से संबंधित चीज़ों में कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं। आप लोगों को भी इस समय में बहुत शांत रहकर और कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ, उनको यदि करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। कन्या यानी कि वर्गो वालों के लिए ये ग्रहण आप लोगों के 7th हाउस में लग रहा है। आपके 12th और 11th लॉर्ड की वहाँ उपस्थिति के साथ साथ आपके लग्न, आपकी राशि के लॉर्ड बुध भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। साथ ही आपके धन भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। 7th हाउस में ये अंतिम ग्रहण है। अगले कम से कम 15 दिनों तक अपने स्पाउस के हेल्थ का ध्यान रखिएगा।
आपके स्पाउस को इस समय में आपके मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। वो कोई भी परेशानी में आए तो उसको रिजॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और एक अंडरस्टैंडिंग रखिएगा। उनका स्वभाव भी इस समय में हो सकता है चिड़चिड़ा हो जाए और इसके वजह से वाद विवाद हो सकता है, रिलेशनशिप खराब हो सकता है। तो एटलीस्ट आप शांत रहेंगे तो मामला संभल जाएगा। जो लोग भी बिजनेस में हैं, कोई भी बिजनेस डील ग्रहण के आसपास इम्पल्स में नहीं लेना चाहिए। कुछ दिन ठहर कर कोई भी बिजनेस का निर्णय लेना चाहिए। कोई भी इम्पॉर्टेंट डील साइन करने से पहले कई बार सोचना चाहिए और हो सके तो उसको आगे टालना चाहिए। और नहीं तो फिर क्या होगा, 12th हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है, 11th हाउस के लॉर्ड पर भी ग्रहण लग रहा है, धन भाव और लगन के स्वामी इन्वॉल्व हैं, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। कुछ लोगों को स्वास्थ्य की समस्याएं भी हो सकती हैं। छोटी मोटी परेशानी भी हो तो इमीडिएटली चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बता रहा हूं, उन उपायों को आप यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। तुला यानी कि लिब्रा, तुला राशि या लगन वालों के लिए ये ग्रहण आप लोगों के 6th हाउस में लग रहा है और आपके 11th हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है। फ्रेंड्स, 6th हाउस में ग्रहण लगना बुरी बात नहीं है। 6th हाउस का मतलब रोग ऋण दुश्मन। रोग ऋण दुश्मन पर यदि ग्रहण लगे तो ये अच्छा है। रोग की समाप्ति होगी, ऋण की समाप्ति होगी, दुश्मनों पर आपको विजय मिलेगा। लेकिन ये इतना सिंपलिस्टिक भी नहीं है। इस ग्रहण के स्थान पर आपके लग्न लॉर्ड शुक्र भी उपस्थित हैं, वक्री हैं। इस ग्रहण के स्थान पर ही आपके भाग्य भाव के स्वामी भी इन्वॉल्व है, आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी इन्वॉल्व है। तो यानी कि इन प्लैनेट्स पर जब ग्रहण लगेगा तो आपके वो भाव भी अफेक्टेड होंगे। 10th हाउस अफेक्टेड होने का मतलब है काम काज में सावधानी रखनी होगी। 11th हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है मतलब लाभ में न्यूनता आएगा। भाग्य भाव के स्वामी पर ग्रहण लग रहा है या वहां पर वो उपस्थित हैं, बिल्कुल करीब हैं, तो मतलब भाग्य में भी अवरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। लंबी यात्राओं में आपको दिक्कतें आ सकती है। लग्न लॉर्ड या राशि के लॉर्ड का वक्री होना और उन पर ग्रहण लगने का मतलब है आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, अपने स्पीच का भी ध्यान रखना होगा, अपने वाणी वर्तन का ध्यान रखना होगा, और नहीं तो फिर कुछ परेशानियां होंगी। तुला वालों को वैसे भी माना जाता है कि ये बैलेंस्ड लोग होते हैं। ग्रहण के आसपास थोड़ा शांति से रहेंगे और बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड रहेंगे, रिएक्टिव मोड में नहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बता रहा हूं, उन उपायों को यदि करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो वालों के लिए ये ग्रहण आप लोगों के 5th हाउस में लग रहा है। फ्रेंड्स, 5th हाउस में ग्रहण लगना बहुत अच्छी बात नहीं है। आपके बुद्धि विवेक के स्थान पर ग्रहण लग रहा है, बच्चों के स्थान पर ग्रहण लग रहा है। अपने बच्चों के स्वास्थ्य का, अपने बच्चों के क्रियाकलापों का, किस प्रकार की उनकी मित्रता है, किस प्रकार का उनका व्यवहार है, इसका ध्यान रखना होगा। लेकिन एक पेरेंटल गाइडेंस की तरह बहुत ज़्यादा उन पर आप हावी होने का प्रयास करेंगे तो बच्चों के साथ आपके संबंधों में दरार आ सकती है। जो लोग भी विद्यार्थी हैं उनको इस समय में अपने शिक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना होगा, नहीं तो शिक्षा से आपका मन उचाट हो सकता है। कुछ लोग पढ़ाई छोड़ सकते हैं। जो लोग भी एडवेंचरस हॉबी वगैरह करते हैं उन लोगों को ग्रहण के आसपास का जो समय है इन चीज़ों से बचना चाहिए, नहीं तो आपको हानि हो सकती है, कष्ट हो सकता है, चोट लग सकता है। शेयर मार्केट में जो लोग भी एक्टिव हैं इस समय में कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा, ज़्यादा स्पेकुलेशन वगैरह में मत पड़िएगा, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। हार्ट का जिनको भी प्रॉब्लम है, डाइजेशन से संबंधित जिनको भी प्रॉब्लम है, उन लोगों को इस समय में हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। प्रेग्नेंट महिलाएं जो भी वृश्चिक राशि या लगन की हैं उन लोगों को ज़्यादा सावधानी इस समय में रखनी होगी। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ,
उन उपायों को यदि आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। धनु यानी कि सैजिटेरियस वालों के लिए ये ग्रहण आपके 4th हाउस में लग रहा है। 4th हाउस में फ्रेंड्स इतने ग्रहों का जमावड़ा और फिर वहाँ पर ग्रहण लगना। 4th हाउस का मतलब आपका घर होता है, आपका सुख होता है, आपकी माता जी होती है। घरेलू सुखों में कमी का अनुभव कर सकते हैं। घर पर किसी भी तरीके के वाद विवाद से बचना चाहिए। माहौल थोड़ा भी टेंस होते यदि देखिए तो आप शांत हो जाइए या थोड़े देर के लिए उस जगह को छोड़कर हट जाइए। माता जी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपके माता जी को कुछ कष्ट हो सकता है। घर से संबंधित चीज़ें आपको इस समय में परेशान कर सकती है। घर में छोटी मोटी परेशानियां आ जाना, घर में कोई काम निकल जाना, घर पर कुछ अत्यधिक खर्चे की बारी आ जाए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। विद्यार्थियों को खास करके जो 10+2 लेवल तक के विद्यार्थी हैं उन लोगों को अपने शिक्षा पर इस समय में फोकस करना चाहिए। जिन लोगों को भी हार्ट संबंधित परेशानी है उन लोगों को ग्रहण के आसपास अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों को भी चाहिए कि अपना मन बिल्कुल शांत करके रहिए और वीडियो के अंत में जो मैं आपको कुछ सरल उपाय बता रहा हूँ उन उपायों को यदि करते आप रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए आपके 3rd हाउस में ये ग्रहण लग रहा है और कुछ ही दिन पहले आपके 9th हाउस में एक चंद्र ग्रहण लगा था। आप लोगों के लिए भी सारे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स इस ग्रहण वाले स्थान पर रहेंगे। बुध आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, शुक्र आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। ये दोनों यहाँ उपस्थित होंगे। 3rd हाउस में राहु है। 3rd हाउस में राहु तो बढ़िया है, लेकिन जो ग्रहण लगेगा वाद विवाद झगड़ा वाले स्थानों से बिल्कुल दूर रहिएगा। दूसरों के झगड़े में आप अपना टांग मत अड़ाइएगा और नहीं तो वो तो निकल जाएंगे, आप फंस जाइएगा। अति बहादुरी से बचिएगा। ग्रहण के आसपास कोई भी नया उपक्रम, नए आइडियाज़ पर काम मत कीजिएगा। कोई काम, किसी नए काम की शुरुआत यदि करनी भी है तो कुछ दिन रुक कर काम की शुरुआत कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अपने छोटे भाई बहनों से, अपने पड़ोसियों से आपको परेशानी हो सकती है या उन लोगों को परेशानी हो सकती है और आपको मदद करना पड़ सकता है। जो लोग भी किसी न किसी कम्पिटिटिव फील्ड में हैं, जो लोग स्टूडेंट्स वगैरह कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, उन लोगों को इस समय में विशेष फोकस की आवश्यकता होगी। यदि यात्राओं पर निकलते हैं तो हर चीज़ का ध्यान रखिए, पूरे प्लानिंग के साथ यात्रा पर निकलिए, नहीं तो यात्राओं में आपको कष्ट हो सकता है, आपकी यात्राएं निरर्थक जा सकती हैं। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ, उनको आप यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। कुंभ यानी कि एक्वेरियस वालों के लिए, आप लोगों के लिए 2nd हाउस में ग्रहण लग रहा है और आपके योग कारक प्लैनेट शुक्र इस समय में वक्री हैं, ग्रहण के स्थान पर ही हैं। बुध आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, वो भी ग्रहण के स्थान पर है। ग्रहण के आसपास फाइनेंशियल डिसीशंस, कोई भी यदि महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजन है तो उससे बचिएगा, उसको टालने का प्रयास कीजिएगा और नहीं तो परेशानी हो सकती है। फाइनेंसेस के मामले में कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। किसी को इस समय में पैसा वगैरह उधार मत दीजिएगा। आपकी वाणी के चलते कुछ परेशानी इस समय में हो सकती है, तो ग्रहण के आसपास यदि कम बोलिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी मेल भेजते हैं, सोशल मीडिया पर किसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों को इस समय में फूड पॉइजनिंग, दवा का रिएक्शन, इन सभी चीज़ों की परेशानी हो सकती है। परिवार में कलह हो सकता है। किसी संबंधी के तरफ से कोई बुरा समाचार मिल सकता है। चूँकि 7th हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लगेगा तो आप में से कुछ लोगों के स्पाउस को भी परेशानी, उनके हेल्थ वगैरह में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बताने जा रहा हूँ, उन उपायों को यदि करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। मीन यानी कि पाइसेस, मीन राशि या लगन वालों के लिए आपके बिल्कुल लगन में, आपकी राशि में ये ग्रहण लग रहा है। मीन राशि या मीन लगन वालों के लिए समय अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है
और ऐसे समय में बिल्कुल आपके फर्स्ट हाउस में इतने प्लैनेट्स का जमावड़ा और एक बड़ा सूर्य ग्रहण, तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और फर्स्ट हाउस यानी कि आपका हेल्थ, आपका काम काज करने का तरीका, आप किस तरीके से अपने अगल बगल के लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इन सभी चीज़ों में परेशानी आ सकती है। तो ग्रहण के आसपास आपको चाहिए कि आप बिल्कुल शांत हो जाइए, कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिए, किसी वाद विवाद में मत पड़िए, कोई भी नया काम शुरू मत कीजिए। जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। 6th हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है। हेल्थ का मैंने कहा ही। परिवार में भी यदि किसी को हेल्थ से संबंधित कोई समस्या है तो उनका बहुत ध्यान रखिएगा। किसी भी अनावश्यक दुश्मनी वगैरह में, वाद विवाद में इस समय में बिल्कुल मत पड़िएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पुराना कोई केस मुकदमा, पुराना कोई लोन इस समय में आपको परेशान कर सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि अब राहु कुछ दिनों में आपके राशि से अलग हो जाएंगे, तो एक तरीके से ये अंतिम ग्रहण है आपकी राशि या आपके लग्न में। अब इसके बाद काफ़ी दिनों तक आपके राशि या लग्न में कोई ग्रहण नहीं लगेगा, तो पॉजिटिव ये है। अभी कुछ ही देर में वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को कुछ बहुत सरल उपाय बताऊंगा सूर्य ग्रहण से संबंधित। उन उपायों को यदि आप करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कि सूर्य ग्रहण में या सूर्य ग्रहण के बाद हम लोगों को क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि हम इसके दुष्प्रभावों से बच पाएँ। और ख़ास करके ये उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है जो लोग ऐसे देशों में या ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ पर ये ग्रहण दिखेगा, जैसे कि कनाडा, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पूर्वी भाग, उत्तरी यूरोप, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सब जगह में रह रहे लोगों को जो ये रेमेडीज़ हैं ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि ग्रहण के समय में किया गया कोई भी जप, कोई भी तप का कई गुना आपको फल मिलता है। ग्रहण के समय यदि संभव हो तो आप कोई काम मत कीजिए, आप शांति से एक जगह पर बैठकर और अपने इष्ट देवता के किसी मंत्र की चैंटिंग कीजिए। ये सबसे अच्छा रिजल्ट्स देता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है। सूर्य ग्रहण के दिन, अमावस्या के दिन पितरों को दिया गया तर्पण बहुत अच्छा रेमेडी है और इसका बहुत लाभ मिलता है हम लोगों को। बहुत से लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय में खाना नहीं चाहिए, सूतक काल शुरू होता है उसी समय से खाना पीना छोड़ देना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन तो चलिए ठीक है, लेकिन सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे का लगता है। सूर्य ग्रहण भी कई घंटे तक चलता है। ये प्रैक्टिकल नहीं है कि सूर्य ग्रहण के समय में सभी लोग खाना पीना छोड़ दें। अब जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, या वैसे भी जो ऑफिस गोअर्स हैं, जो काम काज वाले व्यक्ति हैं, वो कैसे 12-12 घंटा बिना खाए पिए रह सकते हैं। तो सूतक के समय में खाना खा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जो ग्रहण का मेन समय होता है उन 2-3 घंटों में आप कुछ ना खाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें और जैसा मैंने पहले ही कहा, मंत्र चैंटिंग करें। आप यदि इस समय में मेडिटेशन भी करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है और एक क्लींजिंग और सूदिंग इफेक्ट देता है आप लोगों को। ग्रहण के समय में कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन वगैरह लेने से बचना चाहिए, ड्राइविंग वगैरह नहीं करना चाहिए और गुस्सा, झगड़ा, वाद विवाद वाले स्थानों से दूर रहना चाहिए। एक बार जब ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद स्नान का महत्व है और दान का महत्व है। ग्रहण के बाद यदि संभव हो तो स्नान कीजिए और उसी दिन या उसके नेक्स्ट दिन आप किसी भी नीडी व्यक्ति को, या यदि आपके यहाँ कोई नीडी व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है तो ऐसी संस्थाओं को आप कुछ डोनेट कर सकते हैं। अनाज का डोनेशन है, कपड़ों का डोनेशन है,
या और भी ऐसी चीज़ें जो आम लोगों के काम की चीज़ें हो, उन चीज़ों को यदि आप डोनेट करते हैं तो इसका भी एक बड़ा महत्व है। तो ये सब यदि आप करते रहेंगे, ये सब सिंपल चीज़ें हैं। आप यदि विदेश में भी रहते हैं तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन चीज़ों को यदि करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। बाकी जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा है, बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। बड़ा ग्रहण अवश्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा ग्रहण दुर्लभ होता है। ऐसा ग्रहण कुछ वर्षों में आते रहते हैं। इसके पहले भी कई बार लगे हैं ऐसे ग्रहण, और इसके बाद भी ऐसे ग्रहण आते रहेंगे। इसलिए परेशान होने की, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। धीरज रखिए, पेशेंस रखिए, कुछ दिनों के बाद चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। और भी ज़्यादा मंडेन लेवल पर इसका क्या इफेक्ट होगा, आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का यह वीडियो लॉजिकल लगा होगा, डिटेल्ड लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियोज़ यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।